नमस्कार साथियों, मैं मनु चौधरी दांतल, राष्ट्रीय अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद। साथियों, पिछले 20 जून को एक बहुत दुखद घटना पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सुबह करीब 6 बजे खेकड़ा कस्बा बागपत के हमारे भाई पंकज धामा के साथ में हुई। पंकज धामा एक बहुत साधारण जीवन जीने वाला, बहुत मेहनती, बहुत शरीफ, बहुत ईमानदार हमारा भाई था, जो कि दिल्ली मेट्रो ट्रेन में सिक्योरिटी गार्ड की एक नौकरी करता था और अपने परिवार का पालन पोषण, परिवार उसका सारा खेकड़ा कस्बे में ही रहता था। पंकज धामा भाई के 2 छोटे छोटे से बच्चे हैं। एक छोटी बिटिया है करीब 3 साल की और एक उससे 1-2 साल बड़ा एक बेटा है। बूढ़े माँ बाप हैं, पत्नी है घर में। घर वालों का वही एक सहारा था, पूरे घर का पालन पोषण करने वाला अकेला वो जिम्मेदार व्यक्ति था। और परिवार से आप ये समझिए कि परिवार की माली हालत बहुत अच्छी नहीं है। नौकरी से ही उसके घर का गुजारा चलता था। करीब 1.5 बीघा जमीन परिवार के पास में गांव में है। 1.5 बीघा जमीन में क्या पैदा हो सकती है, कैसे उससे घर चल सकता है, आप सब लोग इसका अंदाजा लगा सकते हैं। अपनी रात की शिफ्ट करके वो वापस घर लौटने के लिए सुबह करीब 6 बजे पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर वो ट्रेन से उतर रहा था, ट्रेन चेंज करने के लिए। तभी उसका झगड़ा हो जाता है। ट्रेन से उतरने में कुछ गुंडई किस्म के लड़के, 8-10 लड़के थे, वो ट्रेन में चढ़ने की जल्दी कर रहे थे। उनके पास में बैग भी थे। तो ट्रेन से उतरने में और उनका जल्दी चढ़ने में आपस में कुछ कहासुनी हो जाती है और वो 8-10 लड़के इकट्ठा होकर उस पंकज धामा भाई के ऊपर हमला बोल देते हैं। उसके साथ में मारपीट शुरू कर देते हैं। थोड़ी बहुत मारपीट होने के बाद वहां कोई एक पुलिस वाला एक भाई है, वो भी वहां पहुंच जाता है। वो पहले तो वो बीच बचाव कराने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बाद वो पंकज धामा को ही पकड़ के एक तरफ हटा देता है और वो सभी लोग उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। वहां जो लोग मौजूद थे, प्रत्यक्षदर्शियों का यह भी कहना है कि झगड़े के बाद उन्हें अचानक से कुछ उनके मन में क्या भावना आई, वो बोले भाई इसको जान से ही मार देते हैं। और उन्होंने अपने हाथों में जो कड़े पहन रखे थे उन्हें हथियार की तरह इस्तेमाल करके उसके सर के ऊपर अंधाधुंध वार उन्होंने उसको जान से मारने की नीयत से करने शुरू कर दिए। उन वारों से पंकज धामा भाई के सर में गंभीर चोटें आती हैं और वो मौके पर ही खत्म हो जाता है। पुलिस का जो सिपाही वहां मौजूद था वो उसे हॉस्पिटल ले जाता है। अपनी तरफ से वो FIR कराता है और उस FIR में गैर इरादतन हत्या की धाराओं में मुकदमा लिख दिया जाता है। साथियों, एक परिवार का एक ऐसा वारिस, एक चिराग जो जिम्मेदार था पूरे घर को चलाने वाला, और जो बहुत छोटी सी 18-20 हजार रुपये महीना की वो नौकरी करता था सिक्योरिटी गार्ड की रात की शिफ्ट में, उसकी क्या गलती थी? बस ये कि वो ट्रेन से उतरना चाह रहा था। उससे पहले वो लोग जबरदस्ती उसे रास्ता ना देके चढ़ने में गुंडई दिखाते हुए उन्होंने उसके ऊपर इतने हमले किए कि उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो ये परेशानी, ऐसी घटना साथियों किसी के भी साथ में कहीं भी हो सकती है। हम सब लोगों को ऐसी परिस्थिति में समाज के जिम्मेदार लोगों की क्या जिम्मेदारी बनती है? जिस परिवार के साथ ऐसी घटना हो उस परिवार के साथ में हम सब लोग खड़े हों। अभी ये घटना होने के बाद परिवार बेसुध था। वो लोग थाने भी नहीं पहुंच पाए, FIR कराने में भी वो खुद उसका ध्यान नहीं दे पाए, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में आप समझ सकते हैं कि परिवार जिसके साथ ऐसी घटना हो उस पर क्या बीतती है। 3-4 दिन बाद जब वो लोग उसके फादर चौधरी राजेंद्र सिंह जी थाने गए तो उन्हें पता चला कि ये उनके बेटे की हत्या का जो मुकदमा है वो गैर इरादतन हत्या में हल्की धाराओं में लिख दिया गया है। तो उसके बाद एक प्रतिनिधि मंडल दिल्ली
पुलिस के डीसीपी साहब को और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के जो एसएचओ हैं उन्हें वो एक ज्ञापन, एक प्रार्थना पत्र देकर आए हैं। तो मेरी पहले तो अपील डीसीपी साहब से और उस संबंधित थाने के पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के एसएचओ से मेरी ये अपील है कि आप उस प्रार्थना पत्र के अनुसार उन धाराओं को तरमीम करके हत्या की धाराओं में उसे मुकदमे को आप कायम करें, और कुछ लड़के जिन्होंने ये घटना करी थी उनकी जमानत भी अगले ही दिन पुलिस ने उनकी जमानत भी दे दी है, तो वो जमानत उनकी कैंसिल हो और उचित धाराओं में ये मुकदमा लिखा जाए, वरना पूरे जाट समाज को मजबूरन दिल्ली जाकर विरोध प्रदर्शन करने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। तो मैं अपील करता हूं वहां के डीसीपी साहब से और सभी जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों से कि आप इसमें संज्ञान लेते हुए, इसे गंभीरता से लेते हुए आप उसमें उचित धाराएं लगाएं और उस परिवार को न्याय दें। एक और अपील मैं अपने समाज के सभी जिम्मेदार और सक्षम लोगों से करना चाहता हूं कि वो परिवार जो इकलौते कमाने वाले वारिस को खोकर आज छोटे छोटे 2 बच्चों को, बूढ़े माँ बाप को, वो सब आज बेघर से स्थिति में वो आ गए हैं, कैसे वो अपना जीवन जिएंगे। हमारी बहन जो पंकज धामा भाई की पत्नी है, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी, आप सब इस स्थिति को समझ सकते हैं। तो समाज के सभी जिम्मेदार लोगों से मेरी ये अपील है कि आप लोग इस पीड़ित परिवार की ज्यादा से ज्यादा मदद सब तरीके से, जैसे जो भी भाई कर सकते हैं, आर्थिक रूप से इनकी मदद करने का आप सब लोग प्रयास करें, क्योंकि समाज, जितने भी सामाजिक संगठन हैं और समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं, उन सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि जिस परिवार के साथ ऐसी घटना हो जाए, हम लोग उस परिवार से मिलने गए थे, उनके घर भी गए थे, हमने जाके उनकी माली हालत, उनके परिवार की सारी स्थिति को देखा और समझा है। साथियों, बहुत मुश्किल होता है जीवन यापन करना जब कोई इकलौता एक कमाने वाला कोई व्यक्ति परिवार को छोड़कर चला जाए और 2 छोटे छोटे बच्चे हों। हमारे संगठन अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद ने उस परिवार के उन दोनों बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी संगठन ने ले ली है, लेकिन उस पढ़ाई के खर्चे से अलग भी जीवन यापन के लिए बहुत से खर्चे, बहुत सी चुनौतियां होती हैं। तो मैं अपील करना चाहता हूं समाज के सभी लोगों से इस वीडियो के माध्यम से कि आप इस पीड़ित परिवार की अधिक से अधिक आर्थिक सहयोग करने का आप सब लोग प्रयास करें और अपना बड़ा दिल दिखाते हुए, अपनी जिम्मेदारी मानते हुए इस परिवार की सहायता करें। इसी वीडियो में पंकज धामा भाई की जो पत्नी है, हमारी बहन, उनका अकाउंट की डिटेल, बैंक ऑफ बड़ौदा में उनका अकाउंट है, बड़ौत में, उनके अकाउंट की डिटेल इस वीडियो में आखिर में दी गई है और एक स्कैनर भी इसमें दिया गया है। तो उस स्कैनर के माध्यम से या फिर अकाउंट में आप आरटीजीएस के माध्यम से अधिक सहायता इस परिवार की आप लोग करें। और मेरे साथ आज गुजरात से जयंती भाई पटेल भी वो मेरे साथ आए हुए हैं, जो पूरे देश में एक जाट समाज को जोड़ने के लिए, एकता बढ़ाने के लिए एक यात्रा निकाल रहे हैं। पैदल उन्होंने यात्रा हरिद्वार से और गुजरात तक की पूरी कंप्लीट करी है और उसके बाद वो सभी भाइयों से मिलने मेरठ आए हैं। तो आगे मैं आपकी बात कराता हूं भाई जयंती भाई पटेल जी से। तो राम राम जी सभी भाइयों को और सभी चौधरी भाइयों को मैं एक संदेशा देना चाहता हूं कि पूरे भारत के जहां भी जो जाट चौधरी भाई है, तो सभी को मैं बोलना चाहता हूं कि आप एक हो जाओ, एक रहो। जहां भी अपने परिवार को किसी भी तकलीफ पड़े तो सब लोग सपोर्ट करो और हर एक गांव में 5-5, 10-10 बंदे ऐसा होना चाहिए कि अपने चौधरी परिवार को सभी को एक करना चाहता है। तो मैं भी अभी थोड़े दिन पहले हरिद्वार से पैदल चला था मेरे गुजरात तक। 25 दिन मेरी यात्रा भी खत्म हो गई। मेरा एक उद्देश्य है कि पूरे भारत के सभी जाट चौधरी भाई एक हो जाओ, इसमें अच्छा रहेगा, वरना कभी कभी अकेले पड़ने में कोई फायदा नहीं है। और टूंक समय में थोड़े दिन के बाद मैं एक प्रोग्राम करने जा रहा हूँ कि पूरे भारत के चौधरी भाइयों को एक मंच पे बुलाना चाहता हूँ। इसलिए मेरी एक रिक्वेस्ट है
कि आप सभी चौधरी भाई एक हो जाओ और एक रहो, और ऐसे कोई परिवार को कोई तकलीफ आए तो सभी भाई बन के परिवार की हेल्प करो, इसमें ही मजा है। और जय श्री राम, राम राम जी।